कहानी। राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। अब जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफ़ी दूर गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पे घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी जो था वो स्कूल से काफ़ी दूर था। अब राजा रोज पैदल स्कूल जाने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसे अच्छे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली, ताकि वो उसे पैदल जाने से स्कूल जो है वो ना जाना पड़े। अब राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसे एक भी दिन ना हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पे बिठाया ना हो, बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपना घर आया हो, और उससे जितना हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेला पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा कि गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते में ही साइड में लगा दी। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपनी किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार से कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सो रहा होता है तो उठता है तो देखता है कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उसमें एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये मास्टर जी की बाइक है। मुझे ये कहाँ से मिली? सबको पता चल गया था कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपकी बाइक लौटा रहा हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया कि उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छों के साथ अच्छा